अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था जिसमें केमिकल चेंज की डेफिनेशन थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 में हम लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर में वो है केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल्स में होने वाले तमाम रिएक्शंस को। वी डील विद द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत लार्ज नंबर से हम डील करते हैं केमिकल रिएक्शन को। During these reactions, atoms present in different substances rearranging themselves to form new substances. During these reactions, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस रीअरेंजिंग देमसेल्फ, कि सब्सटेंस के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं। और जब वो अपनी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, कोयले का जलना या कुदरती गैस का जलना, इन एयर हवा में, आर वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की बहुत जो है वो अच्छी मिसालें हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो आपने ड्यूरिंग दीज रिएक्शन को कट करके आपने लिखना है इन केमिकल रिएक्शंस। ड्यूरिंग दीज नहीं करेंगे, इसकी जगह करेंगे इन केमिकल। इन केमिकल रिएक्शंस एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंजिंग देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, burning of coal and natural gas in air are well known example of reactions। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे विद इस एग्जाम्पल के साथ, यानी कि एटम सब्सटेंस अपने एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज करके जो नया सब्सटेंस बनाते हैं, उस बनाने का जो अमल है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकली कोल इज कार्बन। अगर हम केमिकली तौर पे देखें तो जो कोयला है वो एक कार्बन है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठोस होता है ये, एंड इज ब्लैक इन कलर, और ये कलर में ब्लैक होते हैं। इट्स बर्निंग इन एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। जब ये हवा में या इसको हम इन्वायरमेंट में जब कोयले को जलाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। किसके दरमियान? कार्बन का ऑक्सीजन के दरमियान। ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ही बर्निंग होगी। बर्निंग के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। अक्सर हमने देखा है कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो हम उसके ऊपर किसी चीज़ से हवा दे रहे होते हैं, तो हवा से उसे ऑक्सीजन मिलती है, और ये कार्बन का किसके साथ रिएक्शन है? ऑक्सीजन का, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2, यानी C से कार्बन और O से ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। ये कलरलेस है। अगर आप देखें तो एक नया सब्सटेंस बना ना, कार्बन ब्लैक कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ये कलरलेस हो गया, तो इसकी कंपोजिशन चेंज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी कि उन्होंने बताया कि ये कलरलेस गैस है, इसकी कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज कार्बन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। हम इसको नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं। आप नीचे इक्वेशन में देखें कि ये एक मॉलिक्यूल है किसका? कार्बन का। ठीक है, नीचे इसको C से रिप्रेजेंट किया क्योंकि कार्बन को C से जाहिर करते हैं। नीचे लिखा है कार्बन, प्लस का मतलब कि इसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन को जब हम जलाएंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम O2। O का मतलब ऑक्सीजन और 2 का मतलब कि इसके में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल, कार्बन और ऑक्सीजन। इन दोनों का रिएक्शन होगा और रिएक्शन में क्या होगी? बर्निंग। जब हम इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। जो जलाएंगे तो वो इसकी क्या होगी? बर्निंग होगी, और बर्निंग के बाद इसकी बनेगी वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन दरमियान में आ जाएगा, डाई का मतलब होता है 2 ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जब उसके इर्द गिर्द साथ जुड़ेंगे तो वो ऑक्साइड बन जाएंगे, ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं या ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा लिया है, तो ये क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। जब ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं और इनके नतीजे में जो चीज़ बनती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? प्रोडक्ट होगी। ये नीचे आप देखें, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स।
ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। एग्जाम्पल में आप ये इसकी पूरी इक्वेशन लिख के और इन दो को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये रिएक्टेंट्स हैं। उसके बाद विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, अब एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, और ऐसी चीज़ जो एज अ रिजल्ट नतीजा, ये नतीजा निकला था, इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के नतीजे में आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इसी तरह आप इक्वेशन लिख के उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पे हाईलाइट करेंगे प्रोडक्ट्स को। व्हेन मीथेन बर्न्स, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, जब मीथेन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन बर्निंग ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस कार्बन एटम ऑफ methane gets attached with two oxygen atom to give carbon dioxide, while hydrogen atom attach themselves with oxygen atom to give water vapors। आप रिएक्शन में आपको मैं समझाती हूँ कि ये मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4, दरमियान में कार्बन है और इसके इर्द गिर्द 4 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। इनको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये है, यानी कि 2 का मतलब 2 और O2 2 O2 है। ठीक है। इसको जब जलाया जाएगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके दरमियान से ये कार्बन निकलेगा और यहाँ से ये वाली 2 O2 निकलेंगी। ठीक है। इसके साथ जब मिलेगा तो ये बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे हमारे पास 2 O बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये बना देंगे H2O यानी कि पानी, और फिर दोबारा 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये दोबारा बना देंगे H2O पानी, वाटर यानी कि पानी। तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके दौरान एटम की रीअरेंजमेंट में क्या होता है, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म लिक्विड वाटर इन शोइंग बिलो। तो ये हमारे पास नया एक लिक्विड वाटर बनता है जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन दोनों आपस में एटम की रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, एक ये और एक ये, प्लस क्या मिली ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये दोनों रिएक्टेंट हैं क्योंकि टेक्स पार्ट हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में। जब इनका रिएक्शन होगा तो ये बनेगा 2H2O यानी कि ये 2H2 मिलेंगे एक O के साथ और ये 2H2 मिलेंगे इस O के साथ, तो H2O H2O 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। तो ये एक लिक्विड वाटर होगा, ये दोनों ने हिस्सा लिया, ये रिएक्टेंट है, और जो नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बनी है एज अ रिजल्ट उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो वाटर क्या है, प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।